खाटू के राजा, कलयुग के देवता बाबा बजरंगबली और बाबा श्याम ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में विराजमान और सबकी पर कृपा करते हैं, सबकी कामना की पूर्ति करते हैं। मैंने आज बाबा श्याम सरकार के दर्शन किए, बाबा के श्री चरणों में अर्जी लगाई है कि संपूर्ण राजस्थान प्रदेश और भारतवर्ष में आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे, सुख शांति और समृद्धि के साथ देश का तिरंगा निरंतर ऐसी पूरी दुनिया में छाया रहे और भारत के सीमाओं पर तैनात सैनिक भाई उनकी रक्षा सुरक्षा आपके आशीर्वाद से बनी रहे। दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की है संपूर्ण प्रदेश के लिए और कामना की है कि बिहार में हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें ऐतिहासिक विजय हो और एनडीए की नेतृत्व की सरकार बने और बिहार का विकास आगे की ओर पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, बिहार में भी जंगल राज समाप्त होकर विकास आगे बढ़े, ये कामना बाबा श्याम के चरणों में आज की है। अंतर चुनाव का क्या रहेगा सर? उस मामले में क्या गए त्रिकोणीय संघर्ष है? अंतर चुनाव में समृद्धि का प्रतीक है कमल का फूल और उस कमल पर विराजमान होती है माँ लक्ष्मी यानी समृद्धि स्वरूपा। आप निश्चिंत रहें, कमल का फूल खिलेगा और वहाँ पर धरातल पे काम करने वाला, वहाँ के देवतुल्य परिवार की जनता की सेवा में समर्पित जो भाजपा का कैंडिडेट है, कमल के फूल पर बटन दबेगा और सुमन विजयी होंगे और विधानसभा में हमारा एक सदस्य अंता से पुनः चुनकर आकर अंता की सेवा करेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो 20 महीने में ऐतिहासिक काम हुआ है हर क्षेत्र में, उस काम को देखते उपचुनाव में भी विजय प्राप्त हुई थी। पिछले उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय हुई थी, विपक्ष बिल्कुल जीरो था और अब पुनः जो उपचुनाव है उसमें भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त होगी। ये हमारा काम बोलता है, जिस काम के बदले हमारी विजय निश्चित है। बाबा श्याम का महाउत्सव 1 तारीख को मनाया जाएगा जो कार्तिक शुक्ला है, उसमें आने वाले श्याम भक्तों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं श्याम सरकार के इस पाटोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि श्याम सरकार खाटू नरेश का ये पाटोत्सव है। जिस दिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, बाबा विराजमान हुए, ये वह दिन है जो हमारी पुरानी परंपरा के तहत इस उत्सव को, इस दिवस को बहुत धूमधाम से मनाता है। पूरा देश का दर्शनार्थी बाबा का भक्त आता है। मैं बाबा के भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि आप दर्शन करने आए, आपका सौभाग्य, अगर नहीं भी आ पाए तो घर बैठे अपनी आंख बंद करें और बाबा का दर्शन करें। ये जो सोशल मीडिया भी आजकल दर्शन कराती है और इस बड़ी भीड़ को देखते हुए जैसा संख्या बताई जा रही है कि 8-10 लाख लोगों की मंदिर कमेटी प्रशासन अपनी पूरी तैयारी किए हुए है, आने वाले भक्तों की पूरी सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। फिर भी भक्तों से आग्रह निवेदन रहेगा मेरा कि इस भारी भीड़ को देखते हुए आप जरूरी नहीं उस दिवस दर्शन करें, 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी आप दर्शन करें। बाबा के दर्शन प्रतिदिन होते ही हैं और दर्शन करने वाले आने वाले भक्तों से, यात्रियों से मेरी प्रार्थना है कि हाथ में कम से कम सामान रखे, ज़्यादा ठीक है। जैसा मैं देख रहा था, इत्र की शीशी हाथ में रखता है और आदमी दूर से निशाना लगाकर फेंकता है। उस इत्र की शीशी बाबा के चरणों में अर्पित होने की जगह वे किसी के पाँव में जाती है तो दोष भी लगता है और किसी पुजारी परिवार को या सेवक गण को या किसी गार्ड को अगर वह इत्र का कांच चुभ जाए तो वह नुकसान भी होता है। इसलिए आप लोग बाबा के भक्त भाव भी लाएं, भाव के पुष्प भी लाएं और कोई सेवा आपको अर्पित करनी है तो सेवादारों को हाथ में संभलाएं, न कि उसको फेंक कर उस वस्तु का अनादर हो और बाबा की सेवा का अनादर हो। इस बात का भी भक्तों को हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।